ये तो नाटक कर रही थी, उसे तो कोई कॉल आया ही नहीं था, वो तो बस एवं ही कॉल कान को लगा के ठहरी हुई थी फ़ोन। और यहाँ पे लड़का कॉल करके उससे कंफर्म हो गया कि नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि मैं जिस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ वो तो रिंग हो रही है और ये तो किसी से बात कर रही है। लड़की बहुत ज़्यादा हैबत खा गई, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और तभी वो अपनी कज़न को लेके वहाँ से निकल गई। और जैसे वो जाके ऑटो में बैठी घर को जाने के लिए, उस लड़के का कॉल पे कॉल आ रहे थे। उसने फ़ोन उठाया और कहा कि कैसे हो आप। लड़के ने बोला कि कहाँ हो आप, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। लड़की ने बोला कि हाँ, मैं आई थी, मैंने आपको देखा, माशाल्लाह आप बहुत हैंडसम हो। लड़के ने बोला तो फिर आपने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की, आपने कहा था ना कि आप मेरे पास आएंगी, मुझसे बात करेंगी। लड़की ने बोला कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग थे तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की, बस मैं आपको देख ली। किसी लेडी से आप बात कर रहे थे, मोटी सर की थी ना कोई लेडी, उनसे आप बात कर रहे थे। तो लड़के ने बोला कि प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। तो लड़की ने बोला कि क्यों ना बोलूँ, मतलब वैसे मैं उनको बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि एक मोटी सी लड़की थी जिससे आप बात कर रहे थे, मैंने आपको देखा उनसे बात करते हुए और चली गई वहाँ से। तब लड़के ने बोला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की आप ही हो। लड़की यहाँ पे गुस्सा होती है और कहती है कि क्या लगा रखा है आपने, ये बार बार आप वही बोलती जाती हो कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, कितनी बार बोलूँ आपको। तब लड़का कहता है कि ठीक है सॉरी, मुझे लगा कि आप वही हो। एक्चुअली जो मेरी क्रश थी वो वही थी, मैं उसे आज भी शायद बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल को ये तसल्ली है कि शायद आप वही हो, लेकिन आइंदा से नहीं बोलूँगा। बट आपने अच्छा नहीं किया, आपको मुझसे मिलना चाहिए था, मुझसे मुलाकात करनी चाहिए थी, आप ऐसे कैसे चली गई, मैं तो आपके लिए आया था ना। लड़की ने बोला कि ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपसे फिर बात करूँगी, अभी नहीं कर सकती। तब लड़के ने कहा कि ठीक है ओके। फिर क्या था, दोनों की बातचीत ऐसे ही चलने लगी। लड़के ने शेयर किया कि उसे वो लड़की क्यों पसंद है, जब भी वो बात करता, जब भी अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड की बात करता तो उस लड़की का जिक्र आता। वो उस लड़की के बारे में बराबर कहता कि वो जो लड़की से मैं मिला था, मैं जो बातें कर रहा था, वो लड़की ऐसी है, ये वो लड़की वैसी है। उसने पूरा उसके बारे में सुनाया कि मैं 3 साल उसके लिए वेट करा, मैं सिर्फ उसे देख के अपना दिल हल्का कर लेता था, उसे देख के मुझे खुशी मिल जाती थी, फिर मैंने उसे ऐसे प्रपोज़ किया। उसने सारी बातें इस लड़की को सुनाई और यहाँ पे ये लड़की इतना खुश थी अपने बारे में जान के कि यार ये लड़का मुझे कितना पसंद करता है। सच में ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को इतना चाहे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरी फ़िज़िक्स से कि मैं कितनी मोटी हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे लड़की उसके बारे में सुन के खुश भी होती और झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक भी करती। फिर क्या था, एक दिन लड़की ने बोला कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ मार्केट को और इस बार मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। लड़के ने बोला कि पक्का आप आ रही हो, मैं सच में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। पर लड़की नहीं गई उस दिन। उसके दूसरे दिन लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया, इतने सारे कॉल्स मैसेजेस आए तो उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि लड़की ये देखना चाहती थी कि वो लड़का कितना बेचैन होता है। और हुआ भी। फिर अचानक से लड़की तीसरे दिन मार्केट जाती है और लड़के को कॉल करती है दूर ठहर के। लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि कहाँ हो आप, कब से मैं आपको मैसेजेस कॉल्स कर रहा हूँ, कहाँ थी 2 दिन से, क्यों मुझे कॉल मैसेज नहीं किया। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। आप कहाँ हो। लड़के ने कहा कि मैं तो यहीं पे हूँ मार्केट में। लड़की ने कहा कि हाँ मैं भी यहीं पे हूँ, बस अभी अंदर की तरफ आने वाली हूँ, आप भी आ जाना। तब लड़की ने कहा कि ठीक है। तब दोनों एक दूसरे के आमने सामने, कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले थे। लड़के ने सोचा कि मैं पहले उसे देखूँगा, वो तो मुझे पहचानती है, मैं उसे पहले देखूँगा, इसलिए वो जाके छुप गया और उसकी नज़र उसी रास्ते पे थी जहाँ से वो आने वाली थी। और लड़की वहाँ से इंटर करती है, ये सोचती है कि मैं उस लड़के के सामने जाके ठहरूंगी और उसे सब कुछ सच बता दूंगी कि वो मैं ही हूँ जिससे आप कॉल पे बात कर रहे थे, वो मैं ही हूँ जिसे आप मैसेजेस करते थे। और लड़के के चेहरे की खुशी देखना चाहती थी। जैसे ये लड़की एंटर करती है, लड़का उसे देख के खुश हो जाता है कि अरे ये आई है क्या अभी भी ये वही है, मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। लड़का सोच में पड़ जाता है और लड़की उस जगह पे जाती है जहाँ वो लड़का अक्सर ठहरा होता। तो वहाँ पे जब जाती है तो वहाँ कोई और लड़का ठहरा था। तब लड़की उस लड़के से पूछती है कि जी यहाँ पे जो हमेशा ठहरते हैं वो कहाँ पे है, मुझे एक्चुअली उनसे कुछ बात करनी थी। तब उसका दोस्त
ज़ोर से उस लड़की को आवाज़ देता है और कहता है कि देख तुझसे मिलने आए हैं। और लड़की की नज़र बस दूर जहाँ पे उस लड़के ने आवाज़ दी वहीं पे थी, और वहाँ से वो लड़का सामने आता है लड़की के, किसी चीज़ों के सामान के पीछे से निकल के वो जैसे ही अपना चेहरा ऐसे सामने लेके आता है, इस लड़की को देखता है और ये लड़की उसे देखती है। तब वो लड़का इतनी प्यारी तरीके से मुस्कुराता है, अपना सर ऐसे ऊपर की तरफ करके अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे मल के इतनी ज़ोर से मुस्कुराता है, इतनी ज़ोर से हंसता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसको समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। मेरी ड्रीम गर्ल वही थी, मेरा दिल मुझे गलत गवाही नहीं दे रहा था, वो वही थी और वो मुझे सता रही थी। मेरा सिग्नल कभी गलत हो ही नहीं सकता था, मेरा दिल सिर्फ इसके लिए धड़कता था। मैं तो सोच में पड़ गया था कि मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकती